ओके ब्यूटीफुल सोल्स, हाई टू एस्ट्रो टैटू इशिता। तो मैं एक वीडियो शूट कर रही थी जो आप तक पहुंच गया है, आपने देख भी लिया होगा। कि एक्स और नेक्स्ट की जो वीडियो में शूट कर रही थी, तो उसी समय मुझे ये ऐसा वाइब्रेशन आया, मुझे एनर्जीज ऐसी चैनल हुई कि मुझे लगा ये वीडियो मुझे शूट करना है और इसी समय करना है कि आपके लाइफ में जो भी आपके पार्टनर है उनके ट्रू इंटेंशंस क्या है, वो सचमुच आपसे प्यार करते हैं, कोई धोखा तो नहीं हो रहा है आपके साथ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे एनर्जीज, ऐसे सोल्स कनेक्टेड हैं जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी पार्टनर की एनर्जीज क्या है, वो सचमुच प्यार करते हैं या फिर एक दिखावा है। ये क्या कह रहे हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि वो टू टाइमिंग कर रहे हो, क्या एनर्जीज है। तो बेसिकली मुझे लगा कि आई हैव टू डू दिस रीडिंग फॉर माई सोल्स, फॉर माई ब्यूटिफुल सोल्स, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो हर रोज़ मेरी वीडियोस देखते हैं, जो रेजोनेट हो पाते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत नेसेसरी है। और मैं कोशिश करूँगी जितना एक्यूरेट रीडिंग मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। सो जैसा कि आपको पता ही है कि ये जनरल रीडिंग्स होती है, तो हर समय हर एक चीज़ आपके साथ रेजोनेट ना भी हो, पर जितना भी हो आप उससे ज़रूर से कनेक्ट हो पाएंगे, आई नो दैट। एंड उसी के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। और अगर आप तक ये वीडियो पहुँची है, अगर आप भी सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो ज़रूर से वीडियो को वॉच कीजिए, फुल वीडियो वॉच कीजिए और उसके बाद आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। आई एम फीलिंग सो। और ये मैं पिका कार्ड रीडिंग के अकॉर्डिंग करने वाली हूँ। जितना एक्यूरेट, जितना एकदम शॉर्ट में जितना भी आपको मैं बता पाऊँ, मैं कोशिश वही करूँगी। पायल सिलेक्शन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप ज़रूर से चले जाएं, वहाँ पर बोथ मंथ के अकॉर्डिंग पायल सिलेक्शन किया जाएगा। अगर मुझे हो सके तो मैं स्क्रीन पर भी दे देने की कोशिश करूँगी, पर अगर मैं नहीं दे पा रही हूँ, आई डोंट नो कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये पहले शूट हो रहा है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको ज़रूर से मिल जाएगा पाइल 1 एंड पाइल 2, उस अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे, टाइम स्टैम्प दिया हुआ होगा, वहाँ पर जाकर आपको वीडियो वॉच कर लेनी है। और पहली जो शर्त है इस वीडियो का देखने के लिए, फुल्ली वॉच करने के लिए, वो है आपको 1 मिनट तक मेडिटेट करना होगा, आंखें बंद करके पार्टनर के बारे में सोचना है, उनकी इमेज को सामने लाना है, अफर्म करना है नेम को, यूनिवर्स से प्रे करना है कि मुझे सही गाइडेंस आप प्रोवाइड करो। उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखोगे, क्योंकि तभी एनर्जीज चैनल होंगी। ओके, सो दिस इज व्हाट द डिस्क्लेमर वाज। सो नाउ गो एंड वॉच द वीडियो। ओके, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको धोखा तो नहीं दे रहे हैं, उनके मन में क्या है, आपको सही में वो प्यार करते हैं, ट्रूली आपसे प्यार करते हैं या नहीं, दिल की सच्चाई क्या है। ओके, लेट्स सी उनके दिल की सच्चाई। जो भी व्यूअर्स इस समय मेरे इस वीडियो को व्यू कर रहे हैं, जिनके बारे में उन्होंने मेडिटेट किया है, उनके पार्टनर की फीलिंग्स आप मुझे ज़रूर से बताने में मदद कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ कप्स के कार्ड आ गए हैं। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो पहली बात तो ये है, जो भी इस पाइल 1 के साथ रिलेट कर पाएंगे, पहली बात वो एक हार्ट ब्रोकन पर्सनैलिटी है। आप या आपके पार्टनर जो भी हैं, जो भी है, मुझे तो ज़्यादा आपके पार्टनर की ओर से वाइब्रेशंस आ रही हैं, तो वो थोड़े हार्ट ब्रोकन पर्सनैलिटी है। पहली बार उनका जो प्यार था या फिर उनकी जो पहली दफ़ा की जो भी चीज़ें रही हैं वो एंड हो चुकी है। एक अच्छे रिलेशनशिप में वो थे, मगर वो टूट चुका है। वो अंदर से थोड़े टूटे हुए इंसान हैं, अपने जज्बातों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उनको सैटिस्फाइंग एनर्जीज ज़्यादा अच्छी लगती है, जो उनको सैटिस्फाई करे। वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सब कुछ हासिल करना चाहते हैं,
अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ को वो हासिल करना चाहते हैं, तो दे वांट टू बी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। उनको हार मंजूर नहीं है। दे कांट जस्ट लिव इट लाइक ठीक है, जो हो गया सो हो गया। उनमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थोड़ा कम आपको नज़र आएगा। जो उन्होंने देख लिया वो उनको चाहिए ही चाहिए। तो ऐसी एक मेंटालिटी हो सकती है। लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश तो वो करते हैं पर हो नहीं पाता है, क्योंकि वो थोड़ी इमोशनल है। उनकी इमोशंस बहुत ज़्यादा बहती है, जिस वजह से उनको परेशानियाँ दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा होती है। लोग उनकी जो इमोशंस है उनका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। पर अगर वो किसी के बारे में सोचते हैं वो बहुत दिल से सोचते हैं, और हमेशा से ही यही उनकी कामना रहती है कि ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन आए, जो भी हो, नई शुरुआत करनी चाहिए। शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए, फ्रेश स्टार्ट करने की एक कोशिश उनमें रहती है, और वो अपनी ज़िंदगी में एक फ्रेश स्टार्ट करना भी चाहते हैं। जो भी उनके रिश्ते में हुआ, जो भी टूट गया, जो कुछ भी हो गया, वो सबसे बाहर निकल आ चुके हैं। वो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट वो करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गई है किसी कारणवश, कुछ भी हो गया हो, पर फिर भी वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वो करना भी चाहते हैं, थोड़े बैलेंस करना चाहते हैं खुद को। अभी तो उनके हालात कुछ ऐसे हैं कि बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही है, वो एक चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इतनी सारी चीज़ें हो रही है, इर्द गिर्द घूम रही है कि वो एक पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे कि उनको किस चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। एक फुलफिलिंग एनर्जी उनके साथ हमेशा से ही रहेंगी, एक स्पिरिट एनर्जी की ज़रूरत उनमें है, और नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, यही अब उनकी करंट फीलिंग्स में ज़्यादा मुझे दिख रही है। दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर थिंग्स, नई एनर्जीज, न्यू बिगिनिंग्स, एक केयर फ्री, मतलब जो कुछ होगा देखा जाएगा। आई विल लिव माई लाइफ हाउ आई वॉन्ट। तो ये एक एनर्जी उनके उनके मन के अंदर में फील कर पा रही हूँ, जो बहुत अच्छा है, क्योंकि पास्ट को लेकर अगर वो बैठे रहे तो उनको हासिल कुछ भी नहीं होगा। एंड प्रेजेंट में जितना वो खुद को रख पाए तो उनके लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। सो लेट्स सी कि वो ट्रूली आपको प्यार करते हैं या नहीं, उनकी इंटेंशंस आपके लिए क्या है। ओके, लेट्स सी। Okay, Nine of Pentacles, Six of Wands, and I will take another card, that is Five of Cups. आपके लिए इंटेंशंस उनके बहुत ही अच्छे हैं, आपसे प्यार तो वो करते हैं, और कहीं ना कहीं वो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको अपने ज़िंदगी में एक ट्रॉफी की तरह देखते हैं। मतलब आप उनकी ज़िंदगी में आ गए, मतलब उनको बहुत बड़ा कुछ हासिल हो गया है, और वो ये चीज़ को हर किसी के सामने शो भी करना चाहते हैं। हर किसी को बताना भी चाहते हैं कि मुझे एक ऐसी लड़की मिल गई, या फिर एक ऐसा लड़का मिल गया जो हर किसी के लिए एक ख्वाब हुआ करता था, या फिर आपका एक पर्सनैलिटी ऐसा था कि लोग आपके बहुत क्रश होंगे, लोग आप पर क्रश खाते होंगे। तो हर किसी के सामने ये बताना, ये जाहिर करना कि हाँ, अब वो मेरा पार्टनर है, मेरी पार्टनर है। ओके, सो लाइक दैट एनर्जी कि वो सबको बताना चाहते हैं अपने रिश्ते के बारे में, आपसे खुलकर प्यार करना चाहते हैं, चीज़ों को दबाने में उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर उनको कभी कभी थोड़े चीज़ों को लेकर टेंशन भी होता है, क्योंकि वो खुद भी डाउट में है। उनको पता नहीं कि ये रिश्ता कितने दिनों तक चलेगा। उनको एक वरी, एक जो है हम बोलते हैं ना कि चिंता उनको लगी रहती है, क्योंकि उनके पिछले रिश्ते में उनको धोखे मिले हैं, या फिर चीज़ें सही नहीं रही है। तो इस वजह से उनके मन में थोड़ा दबाव चलता है, थोड़ी वो परेशानियाँ झेलते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। पर आपको लेकर एनर्जीज बहुत अच्छी निकल कर आई हैं, आपको रानी की तरह देखते हैं, या फिर एक ऐसे इंसान जिसके पास देने के लिए बहुत कुछ है, पर वो प्यार को ही चुनती है, या फिर प्यार को ही चुनता है देने के लिए। एंड समथिंग कि उनके लिए ना आप एक लकी चार्म हो, एक गुड लक हो, एक ऐसी चीज़ हो जो उन्होंने बहुत मेहनत के बाद अपनी लाइफ में हासिल की हो। सो समथिंग लाइक दैट, और आपको इजीली वो खोने नहीं देंगे। ओके, किसी और का वो होने नहीं देंगे, वो अपनी कोशिशें ज़रूर से करेंगे, और लोगों को ये बताएंगे भी ये मेरी है,
ये मेरा है। ओके, सो लाइक दैट, ये वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। सो उनकी ट्रू इंटेंशंस तो यही है कि आपके साथ रहना, एंड आप, मुझे ये ट्रस्टवर्दी लगते हैं। ओके, दे आर ट्रस्टवर्दी। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, होप आपके साथ ये रेजोनेट हो, ये मैसेज आप कनेक्ट कर पाए, आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स है। सो फ़िलहाल के लिए जितना भी आपके साथ रेजोनेट होता है आप उतना ही पकड़िए, और पर्सनली आप कंसल्ट ले ही सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, यू कैन गो एंड कनेक्ट। 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। तो उनके, जैसा कि मैं कह रही थी, उनके दिलो दिमाग में कुछ और ही चीज़ें बैठी हुई है, कोई एक डर उनके मन में बैठा हुआ है। उनको लगता है कि आप उनको छोड़कर चले जाएंगे या फिर वो अकेले पड़ जाएंगे। लोग उनके पीछे पड़ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ये इंसान आपको कैसे मिल गया। ओके, सो लाइक दैट। या फिर उनके जो एक्स हैं वो उनको स्टॉक कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, उनके ऊपर नज़र रख रहे हैं। तो ये इन सब चीज़ों को लेकर वो थोड़े डिस्टर्ब्ड है, वो थोड़े एनर्जीज़ को रिवाइव करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी पर आने की कोशिश करते हैं। उनके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, फिनेंशियली, करियर वाइज, कुछ भी हो सकता है जो उनके माइंड में चल भी रहा है, तो उनको भी वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। पर रहना तो आपके साथ ही चाहते हैं और आपके साथ ही ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। तो ये एक मेन चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। सो देयर ट्रू इंटेंशंस आर टू बी विद यू। पर थोड़े थोड़े आपको ऐसा लग सकता है ना, ये इंसान बोल कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, इसके बातों में और एक्शंस में बहुत डिफरेंस है। कभी कभी झूठ भी बोल रहा होगा। देखिए, उनके जो हालात है या फिर उनकी जो कंडीशंस है ना, वो ये करते होंगे, झूठ भी बोलते होंगे, कभी कभार होंगे दोस्तों के साथ, या बोलेंगे आपको कि काम में हो। ये हो सकता है क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप उनको किसी भी एंगल से प्रेशराइज करें या फिर कोई दबाव उनके ऊपर रखें। वो फ्रीली इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, और उनके माइंड में एक टिपिकल थॉट है कि अगर ये कह दूं कि आई एम विद माई फ्रेंड्स तो आप भड़क जाएंगे या फिर आपको लगेगा कि आपको टाइम नहीं दिया जा रहा है। सो वो ऐसे कंडीशंस नहीं चाहते हैं। एंड कभी कभी वो कुछ कुछ बातें आपसे छुपाएंगे भी, लाइक उनको पता चलेगा उनके जो एक्स हैं वो उनको स्टॉक कर रहे हैं, या फिर वो वापस आना चाहते हैं। वो खुद से उन चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे कि वो बात कर सॉर्ट कर लेंगे कि मैं अभी एक नए रिश्ते में जाने के बारे में सोच रहा हूँ, आई एम गोइंग विद दैट फ्लो। तो ये चीज़ें शायद आपको तभी ना पता चले, थोड़े दिनों बाद पता चले, पर चलेगी ज़रूर। बट ऐसा नहीं है कि वो इसको एकदम से आपके सामने लाना नहीं चाहते हैं, लाना चाहेंगे, पर अपने टाइम के हिसाब से आपको बताना चाहेंगे या फिर खुद सॉर्ट आउट करने के बारे में पहले सोचेंगे। सो ये एक है चीज़ जो आपको लग सकती है, आपको खटक सकती है। सो ये मैंने आपके सामने रखा क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों में ना, मामले में वो थोड़े ऐसे होंगे, थोड़े झूठ बोलना या फिर बातें छुपाना, ये उनकी फितरत में रह सकती है। पर धोखा देना या फिर आपको धोखा देकर किसी और के साथ चले जाना, ये शायद से वो नहीं करेंगे। So this is what I have, pile number 1. Do claim this energy if you like, and yes, if you truly like this video, then hit the like option, hit the like button, comment below. Take care, stay tuned, love you. जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है उनके लिए देख लेते हैं एनर्जीज क्या कहते हैं। आपके पार्टनर की इंटेंशंस पहले हम चेक करेंगे, एनर्जीज चेक करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि वो ट्रूली आपसे लव करते हैं या नहीं, या फिर दिल का हाल क्या है। ओके, सो लेट्स सी। ओके, स्ट्रेंथ के कार्ड आ गए हैं, द हर्मिट इन रिवर्स आ चुके हैं। ओके, टॉप से हम काट लेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स के भी कार्ड आए हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स आए। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं,
सेलिब्रेशन उनके लाइफ में हो सकती है, कोई खास ओकेशन हो सकता है, या फिर उनको कोई सक्सेस मिली हो उसके बारे में वो तैयारी कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ ना कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में रिसेंटली अचीव किया है जिसकी वजह से वो बेहद ही खुश हैं। उस खुशी को वो जाहिर करेंगे नेचुरली, थोड़ी पार्टी हो सकती है, कुछ भी वो कर सकते हैं। पर जिस चीज़ के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे या फिर वो बहुत ज़्यादा जो है नाखुश थे, वो चीज़ें उनकी लाइफ में सॉर्ट होती हुई मुझे नज़र आती है। वो अपने स्ट्रेंथ पर आ रहे हैं। ओके, दे आर कमिंग इन टू देयर स्ट्रेंथ। और उनके पास उनका जो एक, हम बोलते हैं ना कि गुड लक जब हमारे साथ होता है तब चीज़ें बनने लगती है। सो गुड लक इज़ विथ देम। अभी फ़िलहाल के लिए उनके साथ उनकी गुड लक आ चुकी है। मतलब गुड लक इन एनी सेंस वो हो सकता है। सो गुड लक उनके लाइफ में क्लिक कर चुका है एंड दे आर सॉरी दे आर इन देयर हाइट्स ऑफ सक्सेस। तो वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और खुद को स्ट्रॉन्ग रखने के बारे में सोच रहे हैं। स्ट्रेंथ को बनाए रखने के बारे में भी उनकी विचार है। सो दे आर लाइक, हमें बस अपने ऊपर काम करते रहना है, अपने आप को बेहतर इंसान बनाते रहना है और मनी को कैसे अट्रैक्ट किया जाए इसके बारे में सोचते रहना है। ओके, दे आर ऑन द एनर्जी विनर्स। उनका स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, रिश्ते उनके बेहतरीन होते जाएंगे एंड वो फिलहाल के लिए तो मुझे बहुत अच्छे एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस में ही नज़र आते हैं। बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं, कभी कभी इमोशनल भी हो रहे हैं, समथिंग, मतलब सब कुछ एक बैलेंस में चल रहा है उनके लाइफ। ओके, लाइफ लेट्स सी कि वो आपसे ट्रूली प्यार करते हैं या नहीं, क्या मैसेज आपके लिए आता है। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 2, क्या मैसेज निकल कर आता है। आपके पार्टनर आपसे ट्रूली लव करते हैं, क्या है उनका दिल का हाल। लेट्स सी। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, the moon card, justice in reverse, knight of pentacles, the last card, 9 of cups और बॉटम ऑफ द डेक आ गया है किंग ऑफ कप्स। तो पहली बात जो है ना, वो अपनी, मतलब जो वो चाहेंगे वही करेंगे। उनके लिए उनकी पावर, उनकी एनर्जी, उनकी बातें ज़्यादा मायने रखती हैं और उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं ना, वो खुद के लिए नहीं कर रहे, दूसरों के लिए भी कर रहे हैं। सो दे आर वर्किंग फॉर एवरीवन। तो वो जब सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं तो उनको भी उनका हक मिलना चाहिए, उनको भी वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। खुद ब खुद सब कुछ करना, सब कुछ हैंडल करना, परिवार के लिए सोचना, रिश्तों के लिए सोचना, मनी को अपनी लाइफ में कैसे अट्रैक्ट किया जाए, काम करना, सब कुछ वो कर रहे हैं। तो उनको भी वही रिस्पेक्ट चाहिए जो दूसरे इंसानों को भी मिलता है। सो दे आर लाइक, अगर उसे रिस्पेक्ट मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं, आई ऑल्सो डिजर्व दैट पर्टिकुलर थिंग इन माई लाइफ। वो पोजिशन लवर है तो पोजिशन उनको अच्छा लगता है, किसी एक पोजीशन होल्ड करना, लोगों के ऊपर थोड़ा जो है नज़र रखना। ओके, सो दे लव दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और ये चीज़ें हर किसी को ही थोड़ी बहुत पसंद तो आती हैं। सो दैट्स ओके, दैट्स नॉर्मल। बट एक डोमिनेटिंग चीज़ उनके, मतलब उनके साथ रह सकती है। पर फिलहाल के लिए मुझे जो लगता है ना, आप दोनों का जो टाइमिंग है वो सही नहीं है। आप दोनों सही समय पर नहीं मिले या फिर चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, फेवरेबल टाइमिंग नहीं है, जस्टिस उल्टा आया। मतलब आपके लिए ना फिलहाल के लिए जस्टिस हो नहीं रहा है, चीज़ें लाइन अप नहीं हो रही है, चीज़ें जितना इजीली होना चाहिए था उतनी इजीली हो नहीं रही है। डिस्टेंस क्रिएट हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे हैं, बातों को लेकर ज़्यादा, मतलब और भी बातें हो रही है, बातों से बातें बढ़ रही है, पतंगड़ हो रहा है, बात का पतंगड़ बन रहा है। फैमिलीज जो है वो रूठे हैं एक दूसरे से, वो भी कुछ नहीं करना चाहते इस विषय के ऊपर, वो भी चाहते कि आप दोनों सेपरेट ही हो जाओ। ऐसे तो नहीं चलेगा। अगर फैमिलीज इन्वॉल्व्ड नहीं है
या फिर आप भी श्योर नहीं हो, देन इन दिस केस मैं कहूँगी कि टाइम इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर यू गाइज। ओके, बात करना बात करने तो जाओगे, एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होने की कोशिश होगी, चीज़ें लाइन अप हो जाए यही कोशिश रहेगी, पर एंड में जाकर चीज़ें लड़खड़ा जाएगी। बात शुरू होगी पर ख़त्म इस तरीके से होगी कि आपको लगेगा बात करना ही बेकार है इस इंसान से, या लड़ाई ज़्यादा होंगी, मिसकम्युनिकेशंस होंगे, मेंटल सेटिस्फैक्शंस कम रहेगा, आप एक दूसरे के लिए compatible जो थे पहले पहले जितना आपका compatibility था, आपको लग रहा था कि ये इंसान तो बहुत बढ़िया है, वो compatibility अब आपको कम लगनी शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा ये इंसान इतना अनकम्पैटिबल मेरे लिए कैसे बन गया, सॉरी इनकम्पैटिबल मेरे लिए कैसे बन गया, कैसे बदल रहा है ये इंसान, इसके लिए पैसा ही सब कुछ हो गया, या फिर अदर्स चीज़ें मायने रख रही है, मेरी खुशी मायने नहीं रख रहा। सो समथिंग, मतलब हर दूसरे चीज़ को लेकर आप दोनों में बहस छिड़ जाएगी, या फिर एक होता है ना कि डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे माइंड में बहुत ज़्यादा। तो वही है कि आपके लिए समय ना अभी फ़िलहाल के लिए सही नहीं है। दोनों तरीके से एक दूसरे के लिए मतलब दोनों के स्टैंड पॉइंट पर सही है, पर समय आपके लिए सही नहीं है। ओके, आई एम ऑल्सो नॉट गेटिंग वर्ड्स टू एक्सप्लेन द कार्ड्स। क्या मतलब इतने एनर्जीज हैं कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कौन सा वर्ड सही रहेगा इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। आप जो भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हो आपको तो पता ही होगा, आप तो रेजोनेट कर ही पाओगे कि हाँ ये चीज़ें तो हो रही है। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट यू शुड डू। मतलब कुछ तो एक कंक्लूजन निकालना पड़ेगा ना इस सिचुएशन का। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं, एंटी लवर्स कार्ड। तो प्यार तो भरपूर है, भरपूर रहेगा भी, प्यार तो है एक दूसरे के साथ, लव तो है, लव कनेक्शन तो है, प्यार तो वो करते हैं, पर चीज़ें लाइन अप होने में टाइम लगेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, सो यूनिवर्स जब चाहेंगे तब होगा। फॉर्चून का व्हील जब आपके लिए ये काम करेगा तो चीज़ें लाइन अप होती हुई नजर आएंगी। जो चीज़ें खराब हो रही थी वो सही होने लगेंगी, और आपको लगेगा कि आपके पास आपका ड्रीम पार्टनर, यू हैव अट्रैक्टेड योर ड्रीम पार्टनर। ओके, सो यस, क्लेम दिस एनर्जी। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड जब आते हैं चीज़ें बदलती तो ज़रूर है, पर थोड़ा टाइम लग जाता है, तो यू हैव टू बी पेशेंट फॉर दैट क्वालिटी ऑफ टाइम। अगर आपके पास टाइम ही ना हो चीज़ों के लिए, देन यू शुड थिंक ऑफ समथिंग अदर। मतलब आपको कुछ दूसरा तो बैकअप रखना पड़ेगा। अगर आपके पास समय ही नहीं है कि मेरे पास 1 साल अभी नहीं है इसके ऊपर काम करने के लिए, सो यू हैव टू थिंक समथिंग एल्स। पर अगर आपके पास समय हो तो वो समय ज़रूर से दे दीजिए इस इंसान को, क्योंकि ये इंसान आपके लिए सही है। ओके, दे आर नॉट चीटिंग ऑन यू, या फिर ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, बस जताने के तरीके उनके लिए अलग हैं, या फिर समय सही नहीं जा रहा है कि वो जैसे भी खुद को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत पड़ रहा है, उनके ऊपर ही उल्टा पड़ रहा है। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू। पाइल नंबर 2, गले में क्या हो गया पता नहीं अचानक से। ओके, टू कमेंट बिलो आपको कैसा लगा ये रीडिंग। थोड़ी बहुत क्लैरिटी अगर आपको मिल पाई हो ज़रूर से मुझे बताना, और पर्सनल रीडिंग्स अवेलेबल है, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, गो एंड चेक आउट दैट, क्योंकि ये रीडिंग्स जनरल होती हैं, हर किसी के साथ एग्जैक्टली मैच ना भी करे। सो इफ़ यू वांट योर पर्सनल गाइडेंस रिगार्डिंग एनी सिचुएशन, एनी टॉपिक, डू feel free to connect, and yes, stay tuned with this channel. Love you all.